अब हम आपके ये देखते हैं कि इंडिया की जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनमें आपके प्रॉब्लम्स या समस्याएं क्या हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनके सामने सीमाएं या लिमिटेशंस क्या हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके कार्य कर सकती हैं। ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनके सामने आपके लिमिटेशंस या सीमाएं क्या हैं। इनके सामने लिमिटेशंस या सीमाएं ये क्या है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपके किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की तरह आपके कार्य कर सकती हैं। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की तरह आपके कार्य कर सकती हैं। तो सबसे पहले भारत की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने आप सीमाएं देखो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने सीमाएं आपकी ये है, एक तो आपके पास इनके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके इनके पास टेक्नोलॉजी भी आपके आधुनिक नहीं है, वर्ल्ड वाइड जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं है। तीसरा आपके इनके पास स्किल्ड लेबर की कमी है, स्किल्ड लेबर की आज भी आपके भारत में कमी है। चौथा आपके इनकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं इनकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट इनकी कंपटीशन करने की क्षमता कम है, कंपटीशन करने की क्षमता कम है। ये मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती भारत की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में आपके गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिए जाने वाले बेनिफिट, बेनिफिट्स ठीक का लाभ या गवर्नमेंट के द्वारा इनके डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे प्लान, इनके डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे प्लान्स का बेनिफिट, इन्हें नहीं मिल रहा, इन्हें नहीं मिल रहा। ठीक, तो ये इतनी समस्याएं हैं आपके किसके सामने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने। अब आपके अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इन समस्याओं का समाधान हो जाए, ठीक, तो किस तरह से आपके ये देश के अंदर आपके ठीक एक अवसर के रूप में कार्य कर सकती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटीज इस तरह से हैं, ये आपके बढ़ावा देंगी किसको, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको आपके बढ़ावा देती हैं आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरा आपके याद रखना, इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन को आपके बढ़ावा देती हैं। किसको बढ़ावा देती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको आपके बढ़ावा देंगी। लोकल लेवल पर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज पॉसिबल करती हैं। ऑप्टिमम यूज यानी कि अनुकूलतम उपयोग, ये आपके ये संभव करती हैं। अनुकूलतम उपयोग संभव यानी कि पॉसिबल बनाती हैं,
बनाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, ये आपके लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती हैं। एम्प्लॉयमेंट को आपके अगर ये बढ़ाएंगी तो इससे आपके क्या कम होगा, देश में माइग्रेशन आपके रुकेगा। माइग्रेशन आपके क्या होगा, रुकेगा। तो माइग्रेशन से जो समस्याएं आपके होती हैं, माइग्रेशन से जो समस्याएं आपके होती हैं, उन समस्याओं को कम करेंगी ये। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी क्षेत्रीय विषमता को आपके कम करती हैं। देश के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाती हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि आपके समावेशी विकास, समावेशी विकास, इसको आपके बढ़ाती हैं। तो इतनी चीजों से आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक किसकी तरह कार्य करती हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह कार्य करती हैं। अब आते हैं इससे आगे, याद रखना इसके बाद में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम आपके बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरह से आपके ठीक एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके कार्य करती हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके कार्य करती हैं। ठीक, तो किस तरह से आपके करती हैं समझना, और किस तरह से आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने आपके कुछ लिमिटेशंस हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने अगर हम लिमिटेशंस की आपके अगर बात करें तो क्या लिमिटेशंस है, इनके पास आपके पूंजी कम है, पहली चीज, तकनीकी भी कम है, स्किल्ड लेबर भी कम है। इस वजह से इनकी मार्जिनल कॉस्ट, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस वजह से आपके ये एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं कर पाती, और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई भी जा रही है उनमें आपके इतना भ्रष्टाचार है कि इस वजह से आपके पर्याप्त लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता, एक ये भी आपकी समस्या है। अब अगर ये सारी सीमाओं का आपके समाधान हो जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, ठीक है, यानी कि इनको पर्याप्त फाइनेंस मिलने लगे, इनको पर्याप्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाए, स्किल्ड लेबर मिल जाए, इससे इनकी मार्जिनल कॉस्ट घटेगी, एमएनसी से कंपटीशन कर पाएंगी, और गवर्नमेंट इनके जो बेनिफिट के लिए प्लान चला रही है उनका प्रॉपर इनको बेनिफिट मिले। ये सब चीजें अगर आपके हो जाएं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देश में आपके एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके कार्य कर सकती हैं, अवसर की तरह। क्या अवसर की तरह, ये उद्योगों का विकेंद्रीकरण बढ़ाती हैं, उद्योगों को छोटे छोटे जिले, तहसील और गांव तक आपके स्थापित कर होती हैं आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, देश की वित्त व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी तय करेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, लोग छोटे छोटे उद्योग करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ाएंगी। इसके अलावा आपके लोकल लेवल पर रिसोर्सेज का अनुकूलतम उपयोग संभव होगा। भारत में आपके हर क्षेत्र में आपके ज्योग्राफिकल रिसोर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, उन पर आधारित अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डालेंगे तो उन लोकल रिसोर्सेज का उपयोग वहां संभव बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसके बाद में आपके ये लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगी। लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश में माइग्रेशन या प्रवासन जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की तरफ होता है वो कम होगा। माइग्रेशन यानी कि प्रवासन इन शहरों की तरफ आपके जब कम होगा, ठीक, तो इसमें बाद में नेक्स्ट आगे क्या होगा कि माइग्रेशन आपके अगर इन शहरों की तरफ आपके कम होगा तो नेक्स्ट आगे समझना क्या नेक्स्ट आपके प्रोसेस होगा। माइग्रेशन अगर आपके इन शहरों की तरफ आपके अगर कम हुआ तो माइग्रेशन की वजह से जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो समस्याएं नहीं होंगी। ठीक, इससे आपके जो रीजनल डिस्पैरिटी आपके होगी, रीजनल डिस्पैरिटी क्षेत्रीय विषमता, कोई क्षेत्र ज्यादा संपन्न है, कोई क्षेत्र कम संपन्न है, तो जो क्षेत्रीय विषमता जो आपके होगी इससे वो आपके क्या होगी, रेगुलर कम होगी। इसके बाद में इससे आपके इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास, ये आपके क्या होगा, ये आपके बढ़ेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की ग्रोथ, ऑल क्लास, ऑल सेक्स, ऑल रीजन, इन सब की जो आपके ग्रोथ होती है उसी को कहते हैं समावेशी विकास। तो ये है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का आपके देश को फायदा।